गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन अवर क्लास। आज हम कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। इंग्लिश में जेंडर भी कहते हैं। तो लिंग के बारे में अपन क्या जानते हैं कि वे शब्द जो हमें बताते हैं कि ये स्त्री है या ये पुरुष है, उसकी पहचान कराए तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, इसकी नॉर्मल परिभाषा आप सबको आती है, ये अपन आगे की क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इसकी पहले अपन परिभाषा लिखेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है, वे शब्द जो हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराए या पता चले, जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति और स्त्री जाति का पता चले वो शब्द लिंग कहलाते हैं। मतलब कि ये लड़का है या ये लड़की है या किस शब्द के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है उसका पता हमें लिंग के द्वारा चलता है। तो आपको पता है अब लिंग के, इसका नेक्स्ट है लिंग के प्रकार। तो लिंग के कितने प्रकार है, अपन चाहे भेद करें चाहे प्रकार करें, बात एक ही है। नेक्स्ट है लिंग के प्रकार। तो लिंग के कितने प्रकार हैं, लिंग के 2 प्रकार हैं। कौन सा, फर्स्ट स्त्रीलिंग और सेकंड है पुल्लिंग। सेकंड कौन सा है, पुल्लिंग। तो अब अपन देखेंगे कि स्त्रीलिंग में क्या क्या आते हैं। स्त्रीलिंग और अपन स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। तो जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि स्त्री सूचक शब्दों का बोध जो शब्द कराए वो स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक है, तो जिन संज्ञा शब्दों से हमें स्त्री जाति, उसके स्त्री होने का पता चले कि ये फीमेल वर्ड है, तो वह स्त्रीलिंग कहलाता है। इसके परिभाषा तो नॉर्मल है ही है। इसके मैं आपको कुछ उदाहरण बताती हूँ। जैसे सारी स्त्रियों के नाम हो गए, लड़कियों के नाम जैसे सीता, गीता, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और राधा, ये तो हो गए सारी लड़कियों के नाम। तो स्त्रीलिंग की पहली तो पहचान यही है कि इसमें सारे स्त्रियों के नाम से इसकी पहचान होती है। और दूसरा इसमें ये है कि अपन कुछ वर्ड हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि ये वर्ड जो है हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अगर किसी वर्ड के पीछे कोई भी शब्द है, अगर उसके पीछे ई, इया, ठीक है, पन, ये वाले वर्ड आ जाए शब्द, तो हमें पता चलता है कि वो शब्द कौन से हैं, स्त्रीलिंग के शब्द हैं। जैसे ई, इया, वर्ड और हर, ये शब्द हमें स्त्री सूचक शब्दों की पहचान कराते हैं। ये नॉर्मल है, जरूरी नहीं है कि हर शब्दों के पीछे ये आए तो वो स्त्रीलिंग है, लेकिन हम कुछ एक के द्वारा इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा दादी, ठीक है, इसके पीछे किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है, तो ये बड़ी वाला हो गया। ठीक है, जैसे और बोलो नानी, उसके पीछे भी कौन सी मात्रा आ गई, बड़ी की मात्रा आ गई, तो वो भी स्त्री सूचक शब्द हो गया। फिर अगला है जैसे कि कुटिया, मिलावट, नदी, थकावट। अब हमने ई के जो 2 ले लिए, अब हमने इया के लेते हैं, तो हो गया नदिया। फिर रुटिया, यह आ गया ना, छोटी ई वाला ई, देखो छोटी ई और या, ये वाले वर्ड इसमें आए, तो इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये भी स्त्री सूचक शब्द है। फिर वट, लिखावट, आहट। अब देखो यहाँ तक तो अपने को समझ में आता है कि दादी, नानी किसी का शब्द है तो वो स्त्रीलिंग में आता है, लेकिन यहाँ अपन कैसे समझेंगे कि यह स्त्रीलिंगी शब्द है। तो वही स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्दों की पहचान करनी है तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे, वाक्य बनाने पड़ेंगे। वाक्य के द्वारा हम उसको और अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया लिखावट, तो मैं एक वाक्य लिखती हूँ, उसकी लिखावट बहुत, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी बताओ, सही है, उसकी लिखावट बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं, उसकी लिखावट बहुत अच्छी है, तो ई वाली मात्रा आ गई, तो उसकी लिखावट बहुत अच्छी है। तो इसके वाक्य से ही हमें पता चलता है कि यह स्त्री सूचक शब्द है। तो जिस लिंग की या जिस शब्द की पहचान हमें करनी हो तो एक सबसे बेटर तरीका यही है कि आप उसका वाक्य बनाएं। वाक्यों के द्वारा हम उसकी पहचान
जल्दी से कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड है आहट, तो इसका भी अपन वाक्य बनाते हैं। उसकी आहट, उसकी आहट। अब मैंने लिखा सुना, उसकी आहट सुना है। क्या आपको सही लग रहा वाक्य? नहीं, उसकी आहट सुनी है। तो ये भी इसके पीछे कौन सी मात्रा आ गई? बड़ी की मात्रा, और बड़ी की मात्रा वाले वर्ड किसमें आते हैं? यही स्त्रीलिंग के अंदर। तो जिन संज्ञा शब्दों की हमें पहचान नहीं हो रही है या कुछ वो थोड़े से अलग हैं, तो उसकी पहचान हम वाक्य बनाकर कर सकते हैं, जिससे हमें जल्दी ही पता चल जाएगा कि ये वाला वाक्य शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का है या फिर पुल्लिंग का है। समझ में आया ना? अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं पुल्लिंग। तो पुल्लिंग के अंदर वही इसमें जो था स्त्री सूचक शब्दों का पता चलता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इसमें आएगा जो शब्द पुरुष जाति का बोध कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग। ऑब्वियसली इसमें अगर लड़कियों के नाम आए तो इसमें सारे लड़कों के नाम तो है ही, फिर भी कुछ अलग है। जैसे मैं आपके इसके उदाहरण लिखती हूँ, जैसे मैंने दो लड़कों के नाम लिख दिए, ठीक है, जैसे कि मोहन लिख दिया, मनोज लिख दिया, ये तो हो गए लड़कों के नाम, जो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है। अब ठीक इसी तरह जैसे अपन ने सुना ना ई, या, वट और हट, ये चार शब्द अगर किसी के पीछे लगे हुए वर्ण हो तो हमें उसकी पहचान हो सकती है कि वो सारे जो शब्द हैं वो किसके हैं? स्त्रीलिंग के हैं। अब ठीक उसी तरह पुल्लिंग में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिसकी पहचान हम कर सकते हैं, आ, पा और पन। इसमें भी तीन वर्ड कौन कौन से हैं? आ है, पा है और पन है। तो जिस किसी भी शब्द के पीछे आ की मात्रा हो, पा हो और पन लिखा हुआ हो वो आए तो वो सारे शब्द पुरुष जाति के होंगे, वो पुल्लिंग में आएंगे। अब इसके ऊपर उदाहरण देते हैं, जैसे कि खाना, दाना, ठीक है, इसका ही ले लेते हैं। दादी लिखा ना अपन ने तो अपन ले लिया दादा। इसकी मात्रा है पीछे आ की मात्रा आई तो आ की मात्रा वाले किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। नेक्स्ट अपन ले लिया पा, मोटापा, बुढ़ापा, ये भी इसी के आएंगे। पा आ गया ना, ये पा, ये वाले, तो ये भी पुल्लिंग के हो गए। नेक्स्ट है पन, पन का ले तो मोटापन, बचपन, ये वर्ड किसमें आएंगे? ये वर्ड आएंगे पुल्लिंग में। तो निम्न शब्दों के द्वारा हम उसमें संज्ञा की पहचान करके ये बता सकते हैं कि उसमें कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। इन तीन, इसमें तो है तीन ये वर्ड, इसमें है ये चार। अगर इसका थोड़ा सा अपन ध्यान रखें तो हमें पता चल जाता है कि निम्न शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के हैं या पुल्लिंग के थे। ये तो हो गई लिंग की पहचान कि अपन लिंग की पहचान कैसे कर सकते हैं, किसके द्वारा कर सकते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपन पुल्लिंग से अपन क्या बनाएंगे? स्त्रीलिंग बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, जैसे दादा का दादी, नाना का नानी और राजा का रानी। इस तरह अपन लिंग को परिवर्तन करेंगे या फिर लिंग में बदलेंगे, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। कुछ नियम होते हैं, अगर अपन उस नियम के अकॉर्डिंग करेंगे तो जल्दी याद होगा। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, तो कुछ नियम देखते अपन यहाँ पे कौन कौन से अपने को नियम दे रखे हैं, ठीक है। इसका हेडिंग हो गया, कुछ नियम आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट है अकारांत पुल्लिंग शब्दों से आकारांत कर देंगे तो वो स्त्रीलिंग बन जाए। जैसे अकारांत, अकारांत का मतलब होता है कि जिस शब्द के पीछे अ की मात्रा होती है वो अकारांत कहलाते हैं, और जिस शब्द के पीछे आ की मात्रा होती है वो कौन से कहलाएंगे? आकारांत, ठीक है, आकारांत शब्द। तो अकारांत से अपन अगर आकारांत में चेंज करें तो स्त्रीलिंग, सॉरी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएंगे। जैसे कि उदाहरण देखते हैं अपन, छात्र से बन गया छात्रा, और अनुज से बन गया अनुजा, सूत से बन गया सूता। अपन यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, छात्र से क्या बन गया? छात्रा, ठीक है, और अनुज से क्या बन गया? अनुजा। अनुज का मतलब छोटा भाई और अनुजा का मतलब छोटी बहन, ठीक है, इस तरह। और अपन लेते हैं शिष्य से शिष्या, प्रिय से प्रिया। तो ये अपन ने कुछ वर्ड लिए जिसको अपन अकारांत से आकारांत में
चेंज किया तो बन गए ना। ठीक है, इसके पीछे अकारांत था, अपन ने आ की मात्रा लगा दी। देखो यहाँ पे ये अ है, इसके पीछे किसकी मात्रा है? आ की। तो हमने अकारांत से आकारांत में परिवर्तन किया तो हमें ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन गए। ये था फर्स्ट नियम। अब अपन सेकेंड नियम पढ़ते हैं। तो सेकेंड नियम क्या है? अकारांत एवं आकारांत शब्दों से अगर हम इकारांत कर दे तो भी वो स्त्रीलिंग बन जाएंगे। अब चाहे अकारांत हो या आकारांत, उसको अपन किसमें कन्वर्ट करेंगे? से इकारांत। इकारांत मतलब उसके पीछे किसकी मात्रा आएगी? बड़ी ई की। ठीक है, जैसे वैसे सॉल्व करने के लिए पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग, जैसे अकारांत और आकारांत, कोई भी वर्ड के पीछे या तो अ की मात्रा हो चाहे आ की मात्रा हो तो उसका क्या बन जाएगा? बड़ी की मात्रा। जैसे मैंने लिखा लड़का, क्या लिखा मैंने? लड़का, पीछे किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। अब इसका बन गया लड़की, तो ई के पीछे किसकी मात्रा हो गई? बड़ी की मात्रा हो गई। तो इस तरह हमने अ और आ को परिवर्तन करके यदि इकारांत शब्द बना दिए तो भी वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो गया। आगे और अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे काला तो काली, दादा से दादी, मोटा से मोटी, ऐसे अपन उदाहरण ले सकते हैं। दादा से क्या बन गया? दादी। उसी तरह मामा से मामी, चाचा से चाची। ठीक है, इस तरह अपन बना सकते हैं। नाना से नानी। दूसरा नियम क्या था? अकारांत या आकारांत हो तो उसके पीछे अगर अपन ई की मात्रा बना दे तो वो सारे वर्ण क्या बन जाएंगे? स्त्रीलिंग में चेंज हो जाएंगे। अब इसका तीसरा नियम है कि अगर अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अगर हम नी जोड़ दे तो भी वो क्या बन जाएंगे? इकारांत बन जाएंगे। नेक्स्ट है अकारांत शब्दों में क्या जोड़ेंगे अपन? नी। अकारांत शब्दों में नी जोड़ने से भी वो बन जाएंगे स्त्रीलिंग। कैसे? देखो, जैसे मैंने लिखा मोर, क्या लिखा? मोर। अगर मैंने इसके पीछे नी जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? मोरनी, मोरनी। फिर नेक्स्ट है, जैसे मैंने लिखा शेर, तो शेर क्या है? पुरुष जाति का शब्द है। अब मैंने इसके पीछे नी लगा दिया तो क्या बन गया? शेरनी। क्या बना? शेरनी। बिल्कुल सिंपल है। उसी तरह बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। जाट से क्या बन गया? जाटनी। नट से नटनी, ऊंट से ऊंटनी। तो ठीक इसी प्रकार हम और वर्ड बनाते जाते हैं। बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है? सिर्फ पीछे ये नी जोड़ना है। तो नी जोड़ने से भी जो है वो पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाते हैं। इसका चौथा नियम क्या है? इसका चौथा नियम ये है कि अगर जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन लगा दे तो भी वह स्त्रीलिंग बन जाएंगे। जाति बोधक, मैंने आपको बताया संज्ञा लेसन के अंदर कि वे शब्द जो पूरी जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार इसका नेक्स्ट है कि अगर जाति सूचक शब्दों से हम, जाति सूचक मतलब पूरी जाति का बोध कराते हैं। बोला ना फल, तो पूरे फल, पेड़ तो कोई भी पेड़, पूरी जाति का बोध कराते हैं। तो जाति सूचक शब्दों में क्या जोड़ेंगे अपन? हाँ, जाति सूचक शब्दों के पीछे अगर अपन वापस इन लगा दे, जैसे अपन ने यहाँ नी जोड़ा था, ठीक उसी प्रकार अपन अगर इन जोड़े तो भी वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। जैसे मैंने लिखा सांप। अब सांप की पूरी जाति होती है, सारे सांप इसके अंदर आ गए तो क्या बनेगा? सांप से सांपिन। क्या बन गया? सांपिन। तीन की मात्रा आई ना पीछे। उसी प्रकार और देखो, धोबी से क्या बन जाएगा? धोबिन। क्या बन जाएगा? धोबिन। धोबी से धोबिन। एक बात याद रखना, यहाँ पर बड़ी की मात्रा नहीं है तो यहाँ बड़ी की मात्रा होगी ना वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, धोबी से बन गया धोबिन, कुम्हार से कुम्हारिन। ठीक है, इस तरह पर इसको इन जोड़कर इन शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। तो ठीक है, अब इसका पांचवा है कि अगर हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आनी लगा दे तो भी वह चेंज हो जाएंगे। पांचवा नियम क्या है? अकारांत शब्दों के पीछे हम क्या लगाएंगे? आनी। यहाँ लगाया था अकारांत शब्दों में नी तो भी बन गया था। यहाँ लगाएंगे अकारांत शब्दों में आनी। क्या लगाएंगे? आनी।
तो क्या बन जाएगा, इससे भी आनी लगाने से भी स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे कि चौधरी तो चौधरानी, ठीक है। नौकर नौकरानी, जेठ जेठानी। बस कुछ नहीं करना है, पीछे आनी और शब्द जोड़ना है। पता है आपको, फर्स्ट ये स्वर है तो स्वरों की क्या लगती है, हमेशा मात्रा है। जब दो शब्द स्वर या व्यंजन आपस में जुड़े तो अगर व्यंजन के पीछे स्वर जुड़े ना तो स्वर की हमेशा मात्रा ही लगती है। जेठ से क्या बन गया, जेठानी। नौकर से नौकरानी। समझ में आया ना, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ अपने को आनी जोड़ना है। तो इस तरह में अभी क्या किए, 5 नियम मैंने बताए। आगे और नियम है, इसको आप अच्छे समझ चुके हैं ना। अकारांत से आकारांत बनाते हैं, फिर अकारांत या आकारांत बताया ना मैंने आपको। पीछे अ या आ की मात्रा हो तो अगर ई की मात्रा बना दे तो भी वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। फिर है अगर अकारांत शब्दों में अपन नी जोड़ दे तो भी स्त्रीलिंग शब्द बन सकता है। फिर है अगर जाति सूचक शब्द है उसके पीछे अपन इन जोड़ दे तो भी वो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। साम से सापिन इस तरह बनाए थे अपन ने। और लास्ट अगर अकारांत शब्दों में अपन आनी जोड़ दे तो उससे भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जेठ से जेठानी, नौकर से नौकरानी, इसी तरह और भी वर्ड है। जैसे पंडित से पंडितानी, देवर से देवरानी, सेठ से सेठानी, ठीक है। तो ये आकर आपको समझ में आ गया। इसका अगला नियम अपन आगे देखते हैं। अपन ने अभी तक मैंने आपको कितने नियम बताए, 5। अब अपन आगे वाले नियम पढ़ेंगे। तो नियम नंबर 6 क्या है, नियम नंबर 6 ये है कि अगर जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों में अगर हम अंतिम शब्द का लोप करके उसमें आइन लगा दे तो क्या बन जाएगा, ये भी स्त्रीलिंग बन जाएगा, ठीक है। जैसे 6 नियम है, जाति बोधक शब्दों के पीछे क्या लगाएंगे अपन, आइन, ठीक है। आइन लगाएंगे तो वो बन जाएगा स्त्री सूचक शब्द। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं अपन। इसका उदाहरण है हलवाई। हलवाई से क्या बन गया, हलवाइन। ये मैंने हलवाई लिखा, हलवाई, और पीछे वाले वर्ण का हमें लोप करना है, ठीक है। क्या बन जाएगा, हलवाइन। इसी प्रकार चौधरी से चौधराइन, गुरु से गुरुआइन, ठाकुर से ठाकुराइन। ठाकुर से क्या बनेगा, ठाकुराइन, ठीक है। चौधरी से चौधराइन, चौधरी से क्या बन गया, चौधराइन। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, शब्द के अंतिम वर्ण का लोप करके उसमें आइन अगर जोड़ दे तो वही क्या बन जाते हैं, स्त्री सूचक शब्द बन जाते हैं। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल रहे हैं। इसका नेक्स्ट 7वां नियम क्या है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अगर हम आ के स्थान पर इया कर दे तो भी वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, अगर आकारांत है, लास्ट में आ की मात्रा है, आकारांत के स्थान पर अगर हम क्या लगाएंगे, इया, क्या लगाएंगे, इया, तो भी क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे मैंने लिखा चूहा तो चुईया, बूढ़ा तो बुढ़िया, ठीक है। 2 उदाहरण लिखते हैं अपन। चूहा, चूहा से क्या बन गया, चूहिया। यहाँ आ की मात्रा थी, अपन इसके पीछे क्या जोड़ दिया, इया, तो इसका रूप चेंज हो गया, चूहा से चुईया। और क्या बताया मैंने आपको, बूढ़ा से बुढ़िया, नदी से नदिया, ठीक है, बूढ़ा से बुढ़िया। तो इस प्रकार अपन ने जो आ की मात्रा पीछे होती है उसको अपन चेंज करके इया लगा दे तो भी वह शब्द का स्त्रीलिंग रूप बन जाता है। तो अभी तक अपन ने 7 नियम पढ़े। 8वां नियम है कि अगर अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर ईका कर दे तो भी वह स्त्रीलिंग बन जाएगा। अकारांत शब्दों में पीछे जो अक्का होता है ना उसको अपन क्या करेंगे, से ईका में चेंज कर दे तो भी वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, शिक्षक से क्या बनेगा, शिक्षिका, क्या बनेगा, शिक्षिका। ये मैंने शिक्षक लिखा, इसके पीछे क्या है, ओके, यहाँ पर अक,
तो उसका बन गया शिक्षिका। शिक्षक से क्या बन गया? शिक्षिका। जैसे और बताओ, जैसे बन गया पाठक से पाठिका, सेवक से सेविका, गायक से गायिका, अध्यापक से अध्यापिका, लेखक से लेखिका। तो इस तरह अपन शब्द के अंत में अगर अक है तो इसको अपन चेंज करके अगर इका लिख दे तो भी वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसका 9 नंबर जो है वो नियम करते हैं कि अगर वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में अगर हम वती और मान से सम्मान होने वाले में मति लगा दे तो भी वह स्त्रीलिंग बन जाएगा। कैसे? आइए देखते हैं अपन। अगर वान है ना तो वान को तो करेंगे अपन वती और मान को चेंज करेंगे, मान को किसमें चेंज करेंगे अपन? मति में। तो क्या बनेगा? स्त्रीलिंग रूप बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखो उदाहरण देती हूँ मैं। जैसे बन गया भगवान से भगवती। क्या बन गया? भगवान से भगवती। श्रीमान से श्रीमती। भगवान तो यह मान था, वान भगवान, भगवान से ये बन जाएगा भगवती। ये भगवान से बन गया भगवती। और ये मान का उदाहरण ले तो श्रीमान से क्या बन जाएगा? श्रीमती। ठीक है, इस तरह ये अपन चेंज कर सकते हैं। वान को तो वती में बदलेंगे और मान को मति में बदलने से भी पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में चेंज हो जाते हैं। इसका अब 10वां नियम पढ़ेंगे अपन। 10वां नियम ये है कि कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्री पुरुष के जोड़े होते हैं। देखो इतनी देर तो अपन ने चेंज किया, इसकी जगह ये लगा दो तो स्त्रीलिंग बन जाएगा, इसकी जगह वो लगा दो तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। लेकिन अगला नियम है कि कुछ जो है वो जोड़े शुरू से ही बने हुए होते हैं। कैसे? जैसे भाई का बहन, और इसको तो कुछ जोड़ा क्या? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। माता का पिता। ठीक है, तो इस तरह कुछ नियम इसमें लागू नहीं होते हैं, ये शुरुआत से ही ऐसे जोड़े होते हैं। तो 10वां नियम अपन लिखेंगे कि कुछ शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से जोड़े होते हैं। कुछ शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र यानी फ्रीली होते हैं, उनके ऊपर कोई नियम नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से जोड़े होते हैं। कैसे जोड़े होते हैं मैंने आपको बताया। जैसे माता पिता, देखो इसमें कोई बिल्कुल अलग है, अपन ने पीछे वाला या फिर कुछ भी चेंज नहीं किया। ये एक पैर है जो शुरू से चलता आ रहा है, माता पिता भाई बहन। ठीक है ना, इस तरह के कुछ ऐसे शब्द है जो शुरू से स्वतंत्र रूप से जोड़े बनकर आ रहे हैं। इसमें देखो जैसे मर्द, औरत, पुरुष, स्त्री, माँ, बाप, पिता, माता, पुत्र, कन्या। तो इस तरह के इसमें कुछ ऐसे स्वतंत्र रूप से जो जोड़े हैं वो उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता है, वो शुरू से कैसे चले आ रहे हैं। तो अपने 10 नियम हो गए और लास्ट 2 नियम और बचे हैं कि अपन आगे वाले नियम की पहचान करेंगे कि किस तरह ये वाला नियम लगाकर भी हम पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग में चेंज कर सकते हैं। तो 10वां नियम आप 11 नियम देखेंगे कि कुछ शब्द जो है वो नित्य पुल्लिंग होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही होता है और इनके आगे हमें क्या लगाना पड़ता है? मादा विशेषण को जोड़ना पड़ता है। 11वां नियम है कि कुछ शब्द जो होते हैं वो नित्य यानी कि हमेशा, हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग ही होते हैं। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग ही होते हैं, उनको अगर उनको स्त्रीलिंग में बदलना है तो अपने को आगे एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा, मादा वर्ड, तब वो उसका रूप स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, नित्य पुल्लिंग होते हैं, उसके आगे हमें मादा शब्द जोड़ना पड़ेगा। ये मादा शब्द है, मादा शब्द जोड़ने से उसका रूप स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे कि उल्लू, उल्लू हमेशा पुल्लिंग ही रहता है, अगर हमको उसमें स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है तो उसके आगे अपने को ये मादा शब्द जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि और है तोता, तोता भी हमेशा पुल्लिंग ही रहता है। फिर आगे है कछुआ, वो भी पुल्लिंग रहता है। कौवा, चीता, भेड़िया, खरगोश और पक्षी, इन सब का हमेशा से ही एक ही लिंग है, वो है पुल्लिंग। तो इनको हमें अगर रूप परिवर्तन करना है तो आगे कौन सा शब्द जोड़ेंगे? मादा शब्द। जैसे मैंने लिखा
उल्लू। तो उल्लू क्या है? नित्य पुल्लिंग शब्द है, इसका चेंज हो गया मादा उल्लू। ठीक है, अगर अपने को चेंज करना है तो आगे ये वाला शब्द लगाना पड़ेगा। तोता, तोता से अगर अपने को स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या करेंगे? मादा तोता। तो मादा का मतलब स्त्रीलिंग शब्द से ही होता है, इसका मतलब स्त्रीलिंग शब्दों से होता है। तो हमें कुछ शब्द जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग ही होता है, उनको हमें स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करने के लिए आगे ये वाला शब्द मादा जोड़ना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? अब है लास्ट नियम है, ये 12 नंबर लास्ट नियम है। इस नियम के बारे में ये बताया गया है कि कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। इस तरह कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं, तो इसमें होगा कुछ शब्द हमेशा के लिए क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, और उनके आगे अपन क्या करेंगे? नर शब्द जोड़ेंगे। ठीक है, इसका नियम ये दोनों जस्ट ऑपोजिट ही है, विलोम है। कुछ शब्द क्या होते हैं? नित्य, नित्य क्या होते हैं? यहाँ का स्त्रीलिंग, यहाँ हो गया नित्य स्त्रीलिंग, यहाँ पुल्लिंग था तो यहाँ पे नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। तो उसके आगे अपन क्या जोड़ेंगे? उसके आगे अपन नर जोड़ेंगे। वहां तो अपन ने जोड़ा था मादा, यहाँ अपन जोड़ेंगे नर। नर का मतलब क्या है? पुल्लिंग शब्द से है, नर शब्द जोड़ने से वो क्या बन जाएंगे? पुल्लिंग बन जाएंगे। ठीक है, जैसे मछली है, ठीक है, मछली, तो मछली हमेशा ही स्त्री सूचक शब्दों का प्रयोग करवाती है। अगर कोई नर मछली है तो उसका पुल्लिंग बनाने के लिए हमें आगे क्या जोड़ेंगे? ये वाला वर्ड नर, तो बन गया नर मछली। ठीक है, मछली स्त्री सूचक शब्द है और आगे हमने इसका पुल्लिंग लिंग परिवर्तन करना है तो हम इसका आगे नर जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा? नर मछली। इसी तरह मक्खी है तो नर मक्खी, तितली है तो नर तितली, चील है तो नर चील, चींटी है तो नर चींटी, कोयल है तो नर कोयल, और मकड़ी है तो नर मकड़ी, और छिपकली है तो नर छिपकली। ठीक है, इसी तरह अपन इसके क्या करेंगे? लिंग परिवर्तित करेंगे। नर छिपकली का मतलब हो गया उसका जेंडर चेंज हो जाएगा और वह स्त्रीलिंग से क्या बन जाएगा? पुल्लिंग। ठीक है बच्चों, आज आपको समझ में आया ना? कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल था कि हमें लिंग की परिभाषा थी, फिर लिंग के 2 प्रकार पढ़े हमने, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और फिर हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम पढ़े, जो टोटल कितने थे? 12। उसको 1 बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, जब तक आपको अच्छे समझ में न आए तब तक उसको रिवाइज करना। ठीक है, ओके, थैंक यू। Thank you for watching the video. If you like the video, please subscribe our channel and press the bell icon for another updates. Thank you.